नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि 21 दिन में मंत्र कैसे जागृत होता है और मंत्र जागृत होने के लक्षण क्या क्या हैं। और हमारा एक साधक है जो दूसरी बार साधना में बैठा है, वो आज बता रहा था कि आसन पर बैठने के बाद आसन से उठने का मन ही नहीं करता है। जब कितना माला हो जाता है इसका भी अंदाज़ा नहीं होता और शरीर हिलने लगता है। और कभी कभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, गुर्राने की आवाज़ें आती है। तो साधना में हम कभी भी अगर बैठते हैं तो पहली बार में तो मंत्र तो सिद्ध नहीं होता है। तो पहले बार में जब साधक नए नए होते हैं तो उस समय डर भी लगता है, और जब उसी साधना को दूसरी बार करते हैं तो ऐसी अनुभव तो होता ही होता है। लेकिन पहले आपका मंत्र जागृत हो चुका होता है, तो मंत्र जागृत हो चुका होता है तो डरने और घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। मेरे साथ जितने भी साधक जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पीछे से जो भी चिल्लाने की आवाज़ें आए या गुर्राने के आवाज़ आए या शेर का दहाड़ आए, चाहे आवाज़ें जैसी भी डरावना या भयंकर आवाज़ आए, तो डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। डर करके जो भागते हैं तभी काम खराब होता है। और प्रचंड शक्ति यानी कि 10 महाविद्या में से किसी भी शक्ति का अगर साधना हम करते हैं और उस समय अगर हम डर के भागते हैं तो फिर उस अवस्था में पागल होने का भी खतरा होता है, मृत्यु तक का भी डर होता है। तो इसलिए डर करके बिल्कुल ना भागें। हम अपने शिष्यों को ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी शक्ति होगा वो आपके शरीर में टच बिल्कुल नहीं करेगा। और जब शरीर में टच नहीं करेगा और बाहर से अगल बगल से आवाज़ें देगी कोई, तो फिर डरने की क्या बात है। वो कोई भी शक्ति हो, बिल्कुल ना डरें। जैसे अभी एक साधक बता रहा था कि शेर के गुर्राने का आवाज़ आ रहा, दहाड़ने का आवाज़ आ रहा है। भैया ये आवाज़ तो आएगी ही आएगी, और तुम तो दोबारा साधना पर बैठे हो। एक बार तो आपका 21 दिन का साधना 1.25 लाख जप पूरा हो चुका है और वो मंत्र आपकी जागृत भी हो चुकी है। तो अब डर काहे का भाई? डर तो पहले बार होना चाहिए था आपको। तो पहले बार तो आपने पूरा कर लिया, पहले बार तो आपने डरा नहीं, तो दूसरे बार डरने की क्या बात है। डरना बिल्कुल नहीं है, अपने काम में लगे रहना है। जिसको दहाड़ना होगा वो दहाड़ेगा, जिसको गुर्राना होगा वो गुर्राएगा। हाँ, लगे रहो अपने काम में मस्त रहो। और मैं फिर यही कहूँगा कि वो कोई भी शक्ति हो वो आपको छुएगा नहीं। और अगर शरीर का हिलना, नींद सी आने लगना, तो ये सब दर्शाता है कि आप जिस देवी या देवता का साधना करते हैं वे देवी या देवता आपके साथ हैं। इसलिए डरना तो बिल्कुल नहीं है। मंत्र जो है चलता है, और जब मंत्र चलना शुरू होता है तो शक्तियाँ आती ही आती है। और वातावरण में जितने भी कुछ निगेटिव एनर्जी है वो पहले बार में आती है। जब कोई भी साधक अगर पहले बार साधना करता है तो वो निगेटिव एनर्जी आती ही आती है। इसीलिए कहते हैं हम कि सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी है।
सुरक्षा कवच धारण करना बहुत ज़रूरी है। साधक नया हो या साधना एक बार दो बार कर चुके हो, सुरक्षा कवच धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। सुरक्षा कवच धारण नहीं भी किए हैं और हमारे द्वारा जो दीक्षा दिया गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। डरो मत, आपको कोई भी अदृश्य शक्ति छुएगा नहीं। और आगे इतना अवश्य ध्यान रखें कि ये साधना पूरा करने के बाद दूसरा साधना में अगर जुटेंगे तो सुरक्षा कवच अवश्य धारण कर लेंगे। बाकी साधना सफल हो, सभी का कल्याण हो। यही हमारी कामना है। जय माता पीताम्बरा सभी की कामनाओं का पूर्ति करेंगे। वो राजराजेश्वरी हैं। हमारे चैनल पर जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को डामर तंत्र रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। करबद्ध निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और किसी भी तरह के समस्या समाधान के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 पर संपर्क कर सकते हैं। और हम वो वैसे नहीं है कि हम एक बार दीक्षा दे दिए और साधना सफल हो या ना हो, हम शिष्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम उतना ही शिष्य बनाते हैं जितने के ऊपर हम ध्यान दे सकें। हम फालतू हम बनाते ही नहीं हैं। तो हम अपने शिष्यों को तो ये कहेंगे कि हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। साधना में लगे हो, साधना में लगे रहो। धन्यवाद।